एंड अ वेरी गुड इवनिंग। सो आज हम लोग कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस देख लेते हैं रिगार्डिंग द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट्स, मिक्सचर ऑफ रिएक्टिंग सॉल्यूट्स। कुछ क्वेश्चंस बचे थे बुकलेट, उनको हम लोग एक बार देख लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, राइट। और बस इसमें इस टॉपिक में एक मैक्सिमम दो लेक्चर्स और हैं। आज का लेक्चर और एक लेक्चर और लगेगा, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक मूव करेंगे, राइट। सो क्या बताया जा रहा है कि 200 ml of 0.2 molar HgCl2 solution is added to 800 ml of 200 ml of 0.2 molar HgCl2 solution is added to 800 ml of 0.5 KCl solution. Both are 100% dissociated. Assuming that the complex formation takes place to 100% extent, क्या complex formation Hg plus HgCl2 का क्या Hg plus 2 और Ki का क्या I minus, और ये क्या कॉम्प्लेक्स बनाएगा HgI4-2। ठीक है। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन इनिशियली एट 300 केल्विन। मतलब जो रिजल्टेंट सोल्यूशन आएगा, दोनों को मिक्स करने के बाद जो फाइनल सोल्यूशन आएगा, हमें क्या करना है, उस सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो जैसा मैंने ऑलरेडी समझाया था, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। हमारे पास दो सोल्यूशन दिए गए। एक सोल्यूशन हमारे पास क्या है, एक सोल्यूशन हमारे पास है HgCl2 का सोल्यूशन है। This is a solution of HgCl2, ठीक है, राइट। इस सोल्यूशन का कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है। सोल्यूशन इज 200 ml 0.2 मोलर, ठीक है। सो दिस इज V1 इज इक्वल टू कितना 200 ml एंड M1 इज इक्वल टू कितना 0.2 मोलर, ठीक है। ये दो सॉल्यूशंस हैं, राइट। उसके बाद दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा है हमारे पास KCl का सॉल्यूशन, ठीक है। सेकेंड सॉल्यूशन है हमारे पास, कौन सा है, ये KCl का सॉल्यूशन है, राइट। ये कितना दिया गया है, दिस इज गिवन एज 800 ml ऑफ 0.5 मोलर, सॉरी KCl नहीं KI है, KI। This is 800 ml. V2 is equal to 800 ml and M2 is equal to कितना, मोलारिटी कितना दिया है इसका 0.5 मोलर, ठीक है, 0.5 मोलर। और इन दोनों को क्या किया जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है, जिसकी वजह से HgCl2 का Hg+2 Ki का I- रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब रिएक्टिंग सोल्यूट्स हैं, और क्या बना रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं HgI4-2। मैंने पहले बताया था कि जब दो सोल्यूशन को मिक्स किया जाता है, दो अलग अलग सोल्यूशन को मिक्स किया जाता है, तो हमें फाइनल सोल्यूशन में हर एक सोल्यूट का कंसेंट्रेशन निकालना होता है, ठीक है। तो फाइनल सोल्यूशन में अगर हमें हर एक सोल्यूट का कंसेंट्रेशन निकालना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम इसके मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ HgCl2 कितना हो जाएगा, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, कितना हो गया 0.2 मोलारिटी हो गया, वॉल्यूम कितना हो गया 0.2 लीटर्स, ठीक है, इंटू कितना 0.2, कितना हो गया ये 0.04 मोल्स आ गए। उसी तरह से यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं मोल्स ऑफ KI, कितना हो जाएगा मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, कितना हो गया, मोलारिटी कितना है 0.5, वॉल्यूम कितना है 0.8, दिस इज इक्वल टू कितना 0.8 लीटर्स, राइट। सो दिस कम्स आउट टू बी कितना 0.4, क्या आ जाएगा कितना 0.4, ठीक है ना, राइट। मोल्स आ गई है हमारे पास। अब क्या किया गया, इन दोनों को हमने क्या करते हैं, मिक्स कर दिया। अब जब हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया, तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा, ये आया हमारे पास फाइनल सोल्यूशन, यस, ये फाइनल सोल्यूशन, दिस इज मिक्सचर solution just after mixing, yes। क्योंकि इस सोल्यूशन में फाइनल वॉल्यूम तो हमें दिया नहीं गया है, या हमें कहीं पे भी फाइनल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन नहीं दिया गया, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या कर देंगे 200 ml प्लस 800 ml। तो इस सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना ले लेंगे हम लोग, इस सोल्यूशन का हम लोग वॉल्यूम ले लेंगे V इज इक्वल टू 200 ml प्लस
800 ml इज इक्वल टू कितना 1000 ml, राइट। सो V एक तरह से कितना हो गया, ये एक तरह से हो गया 1 लीटर्स, ठीक है। तो जब फाइनल मिक्सचर बनेगा उसके बाद रिएक्शन स्टार्ट होगा ना, तो जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ उस समय फाइनल मिक्सचर में, ये जो फाइनल मिक्सचर है, ये फाइनल मिक्सचर में लेट अस फाइंड आउट मोलारिटी ऑफ HgCl2। फाइनल मिक्सचर में व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ HgCl2, ये निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ HgCl2 अपॉन V फाइनल, राइट। कितना मोल्स आया था HgCl2 का, यहां से हमने मोल्स निकाला था, HgCl2 का मोल्स कितना आया था 0.04, करेक्ट ना, राइट। तो ये कितना हो गया 0.04 मोलर, ठीक है। एंड उसके बाद मोल्स ऑफ Ki, मोलारिटी ऑफ Ki इन द फाइनल मिक्सचर कितना हो गया, मोल्स ऑफ Ki अपॉन V फाइनल, राइट। कितने मोल्स हैं Ki के, 0.4 by 1 विच इज इक्वल टू 0.4 मोलर। तो ये मोलारिटी हो गया HgCl2 का, ये Ki का हो गया, ये मोलारिटी हो गया HgCl2 का। अब जब फाइनल मिक्सचर बन गया, गेटिंग ना, मतलब दोनों मिक्स हो गए, अब क्या होगा, इनके बीच में रिएक्शन स्टार्ट होगा, गेटिंग ना। तो सबसे पहला स्टेप तो में यही करना होता है, इनका फाइनल मोलारिटी हमको निकालना होता है फाइनल सोल्यूशन में। अब जब फाइनल सोल्यूशन में दोनों आ गए, नाउ दे विल स्टार्ट रिएक्टिंग। किस तरह से दे विल स्टार्ट रिएक्टिंग, दे विल रिएक्ट एज HgCl2 प्लस कितना 4Ki gives what, gives K2HgI4, ये कॉम्प्लेक्स प्लस क्या चीज 2KCl, इस तरह से, ठीक है। तो जब सोल्यूशन बना तो HgCl2 का कंसेंट्रेशन कितना था 0.04 मोलर और Ki का कंसेंट्रेशन कितना था 0.4 मोलर, ठीक है, राइट। और स्टार्टिंग में ये दोनों कुछ भी नहीं थे, ठीक। तो ये क्या है, दिस इज एट T इज इक्वल टू 0। T इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर जब इन दोनों में LR क्या हो जाएगा, इन दोनों में HgCl2 क्या हमें दिख रहा है ना, HgCl2 LR हो गया, राइट। तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, -0.04, ये तो 0 हो गया। यहां से कितना यूज होगा, 1 मोल रिक्वायर्स कितना 4 मोल्स, तो यहां से कितना यूज हो जाएगा -4 इंटू 0.04, ठीक है, राइट। -4 इंटू 0.04, तो 0.04 इंटू 0.4, 4 इंटू 0.4, करेक्ट ना। तो ये कितना है, मतलब कितना ये 0.04 इसका 4 टाइम्स होगा ना, -4 इंटू 0.04 ये होगा ना। सो कितना हो जाएगा 0.16 कंज्यूम हो गया, तो बचा कितना 0.4 माइनस 0.16, करेंगे ना, विच इज इक्वल टू कितना 0.24 मोलर। ये एक्सेस रिएजेंट इतना कंसेंट्रेशन बच गया, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, हमें क्या दिख रहा है 1 मोल गिव्स 1 मोल, ठीक है। तो K2HgI4 जो कॉम्प्लेक्स है वो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा कितना 0.04 मोलर एंड Ki ये क्या दिख रहा है, अगेन 1 मोल ऑफ द कॉम्प्लेक्स गिव्स कितना 2 मोल्स ऑफ KCl, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा 2 इंटू 0.04 विच इज इक्वल टू 0.08 मोलर, ठीक है। अब देखो फाइनल सोल्यूशन में क्या क्या बचा हमारे पास, फाइनल सोल्यूशन हैज गॉट व्हाट, यहां से देखा जाए फाइनल सोल्यूशन में क्या क्या बचा, फाइनल सोल्यूशन हमारे पास बचा Ki 0.24, K2HgI4 0.04 और KCl कितना 0.08 मोलर, राइट। सो फाइनल सोल्यूशन में ये जो है क्या बोलेंगे, फाइनल सोल्यूशन हैज, व्हाट डू वी से, we'll say that final solution has what all, Ki कितना 0.24 मोलर
then it has K2HgI4 कितना 0.04 मोलर and it has got what KCl कितना 0.08 मोलर। ठीक है, तो अब ये जो बचे हुए हैं दे आर नॉन रिएक्टिंग ना, तो इसको मान लो कितना, ये C1 हो गया, इसको मान लो कितना, ये हो गया C2 फाइनल मिक्सचर में, ये कितना मान लो C3। सो ये सब जो है ये सब कैसे है, दे आर नॉन रिएक्टिंग ना, दे आर नॉन रिएक्टिंग सोल्यूट्स प्रेजेंट साइमल्टेनियसली in the final solution. Getting? They are the non-reacting solutes present simultaneously in the final solution. तो अब हमें क्या करना है, इस फाइनल सोल्यूशन का हमको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। तो अगर हमें इस फाइनल सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका आई चाहिए होगा ना, के आई का, K2HgI4 का आई चाहिए होगा और KCl का आई चाहिए होगा। गेटिंग ना, बिकॉज हमें चाहिए क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर हम जानते हैं जब मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग सोल्यूट्स प्रेजेंट होता है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाता है, I1C1 प्लस I2C2 प्लस I3C3 इंटू कितना, इंटू S इंटू T। तो हमको सबका वैन ऑफ फैक्टर I चाहिए। गेटिंग ना, राइट। तो वैन ऑफ फैक्टर I निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ वैन ऑफ फैक्टर्स अल्फा, कैलकुलेशन ऑफ पहले कैलकुलेशन ऑफ वैन ऑफ फैक्टर्स I। ठीक है, तो KI कैसे डिसोसिएट होगा इन सिंपल टर्म्स, KI विल गिव व्हाट, K प्लस प्लस I माइनस। ठीक है, इसका N कितना हो गया, N बिकम्स इक्वल टू 2, अल्फा कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे, तो I इज इक्वल टू 1 प्लस N माइनस 1 अल्फा। ठीक है, राइट। इसका अल्फा कितना ले लिया हमने, 1 ले लिया, तो ये कितना आ जाएगा, N के बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, राइट। तो KCl के लिए I इज इक्वल टू कितना, 2 फॉर KCl के लिए I कितना आ गया, I1 ले लो, 2 आ गया, और इसका C1 कितना है, 0.24 मोलर है। ठीक है, राइट। उसी तरह से K2HgI4 हमने पढ़ा हुआ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, किस तरह से टूटेगा ये, 2K प्लस प्लस क्या, HgI4 माइनस 2, यहां से N कितना हो गया, 3 हो गया, अल्फा कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे, तो I2 कितना ले लेंगे, 1 प्लस N माइनस 1 अल्फा कितना हो जाएगा, N कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, राइट। देयरफॉर फॉर K2HgI4 इसके लिए I2 कितना आ गया, 3 आ गया, C2 कितना आ गया, 0.04, राइट। एंड देन उसके बाद हम ले लेंगे KCl, तो KCl क्या दे देगा, K प्लस प्लस Cl माइनस, N कितना हो गया, 2 हो गया, तो I3 कितना ले आ जाएगा, 1 प्लस N माइनस 1 अल्फा, अल्फा को 1 पकड़ लिया बिकॉज अल्फा नहीं दिया गया है, कितना हो जाएगा, N विच इज इक्वल टू 2। तो KCl के लिए कितना हो गया, I3N3 कितना हो गया, 2 इंटू 0.I3 हो गया कितना, 2, और C3 कितना हो गया, हमने निकाला 0.08 मोलर, राइट। तो इसके हिसाब से ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन हमको निकालना है, पाई सोल्यूशन, फाइनल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सबके सब तीनों नॉन रिएक्टिंग सोल्यूट्स प्रेजेंट है। फाइनल सोल्यूशन हैज कितना, 3 नॉन रिएक्टिंग solutes, yes, which are KCl, I1 into C1, I1 KI है वो, which is कितना, KI,
इसके लिए I1 इंटू C1, राइट। तो I1 कितना है KI के लिए, I1 कितना निकाला हमने, 2 निकाला, और इंटू C1 कंसेंट्रेशन कितना आया 0.24 मोलर, 0.24 जो कि कितना हो गया 0.48 मोलर, ठीक है। दूसरा क्या हो गया K2HgI4, इसके लिए I2 इंटू C2, I2 कितना हो गया 3 हो गया, और C2 कितना हो गया इसका 0.04 जो कि कितना हो गया 0.12 मोलर, ठीक है ना। और उसके बाद इसका KCl कितना हो जाएगा I3 इंटू C3 विच इज कितना 2 इंटू 0.08 जो कि कितना हो गया 0.16 मोलर, राइट। तो इसके हिसाब से यहां से हम लोग सीधे सीधे क्या चीज कर सकते हैं, स्ट्रेट अवे वी कैन जस्ट सॉर्ट इट आउट। किस तरह से, पाई सोल्यूशन इज इक्वल टू I1C1 प्लस I2C2 प्लस I3C3 इंटू कितना S इंटू T, राइट। तो I1C1 कितना हो गया 0.48, तो ये हो गया 0.48 प्लस I2C2 कितना हो गया 0.12, कितना 0.12 प्लस ये कितना हो गया I3C3 कितना हो गया 0.16 इंटू 0.082 इंटू टेम्परेचर कितना लिया है 300 केल्विन लिया है, ठीक है। सो लेट अस जस्ट कैलकुलेट दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो हो जाएगा 0.18 इंटू 0.12, 0.18 प्लस 0.12 कितना हो गया 0.6 हो गया, 0.6 प्लस 0.16 कितना हो गया 0.76, 0.76 इंटू 0.0821 इंटू कितना 300, ठीक है, राइट। तो दिस विल बिकम हाउ मच, ये हो जाएगा 0.76 इंटू 0.082 इंटू कितना 300। सो ये आ गया हमारे पास कितना 18.696 ATM, ठीक है, पाई ऑफ सोल्यूशन। दिस इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन 18.696 ATM, राइट। सो आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा, कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि जब रिएक्टिंग सोल्यूट्स को ऐड करते हैं तो पहले भाई फाइनल मिक्सचर में रिएक्टिंग सोल्यूट्स का फाइनल कंसेंट्रेशन निकाल लो, जैसे मैंने यहाँ पे निकाला रिएक्टिंग सोल्यूट्स का फाइनल कंसेंट्रेशन निकाला। उसके बाद फिर उनके बीच में क्या कर दो, उनके बीच में रिएक्शन करा दो, ठीक है। रिएक्शन करा दिया, जो LR होगा वो खत्म हो जाएगा, बचे हुए रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे वो आपस में कैसे होंगे, नॉन रिएक्टिंग होंगे। एक बार नॉन रिएक्टिंग हो गए तो उनका नॉन रिएक्टिंग सोल्यूट का कंसेप्ट लगा के फाइनल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन और आंसर हमारा मैच करा 18.69 ATM, राइट। सो आंसर इज मैचिंग कितना 18.69 ATM, राइट। अच्छा, अभी इसी बेसिस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बहुत सिंपल सा पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो कैसे पूछा जाता है। चलो मैं कुछ एक दो एग्जांपल लेता हूं। कंपेयर द colligative properties of initial and final solution after a certain reaction। इसको ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो मैं कैसे इसके आंसर को मैं वेरीफाई करूंगा, जस्टिफाई करूंगा इसके आंसर को, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं लूं, एग्जाम्पल 1 अगर मैं लूं, तो एग्जाम्पल 1 जो मैंने लिया यहां पे, सपोज करो आई हैव अ सोल्यूशन ऑफ
आई हैव अ सोल्यूशन ऑफ के आई, बस ऐसे दिया गया, के आई सोल्यूशन है हमारे पास, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ के आई है। इस एक्वस सोल्यूशन ऑफ के आई में क्या किया, इसमें क्या कर दो, इसमें कर दो ऐड HgI2 सॉलिड, समझे क्या, इसमें Ki का सोल्यूशन, इसमें HgI2 सॉलिड ऐड कर दो, राइट। तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास जो है ये एक फाइनल सॉल्यूशन आएगा, ध्यान से सुनना, हमारे पास ये आया एक फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहली बात ये फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा ये बताना है, ठीक है। उसके बाद इनिशियल सॉल्यूशन ये है, दिस इज व्हाट इनिशियल सॉल्यूशन, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। वी हैव टू कंपेयर द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ दिस इनिशियल सॉल्यूशन एंड दिस फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है ना, राइट। अब देखो क्या किस तरह से किया जाएगा, ध्यान से सुनना, कैसे करिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमारे पास क्या, हमारे पास था के आई, ठीक है, हमारे पास था के आई का एक्वस सॉल्यूशन, इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, इसमें हमने ऐड कर दिया HgI2 सॉलिड, क्योंकि ये सॉलिड है तो इसका तो कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है नहीं, बिकॉज ये सोल्यूशन में नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास दो ही सोल्यूशन जिनके कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना है, एक है KI और एक है फाइनल सोल्यूशन। लेट अस सी फाइनल सोल्यूशन क्या बनेगा। तो डेफिनेटली KI और HgI2 एक साथ आएंगे, तो क्या हो जाएगा 2KI प्लस HgI2 सॉलिड, दिस विल गिव अ कॉम्प्लेक्स K2 HgI4। ये जो है कुछ नहीं करेगा, ये बस कॉम्प्लेक्स दे देगा, कौन सा, विच विल बी K2 HgI4, बात समझेगा, राइट। मतलब दिस फाइनल सोल्यूशन इज हैविंग व्हाट, दिस फाइनल सोल्यूशन इज हैविंग अ कॉम्प्लेक्स K2 HgI4। और अब यहां पे ऐसा अज्यूम करके चल रहे हैं, यहां पे हम ऐसा अज्यूम करके चल रहे हैं कि रिएक्टेंट, इस वाले रिएक्शन में रिएक्टेंट जो है पूरी तरह से खत्म हो रहे हैं, ठीक है ना, और कुछ बच नहीं रहा है, रिएक्टेंट्स आर गेटिंग कंज्यूम्ड कंप्लीटली, राइट। तो नाउ वी हैव टू कंपेयर द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ फाइनल सोल्यूशन विद द इनिशियल सोल्यूशन। अब देखो कैसे करना है, हमने जो इक्वेशन लिखा है, बिकॉज हमें कुछ दिया नहीं गया था, बस हमें यही दिया गया था कि जब दोनों को मिक्स कर दिया जाएगा तो जस्ट कंपेयर द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ फाइनल एंड इनिशियल। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, वो इक्वेशन क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड इक्वेशन होना चाहिए, समझे क्या। तो हमने यहां पे जो लिखा है, दिस इक्वेशन मस्ट बी अ, ये क्या है, एक्वस होगा, और दिस इक्वेशन मस्ट बी अ बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना जरूरी है, ठीक है। ये इक्वेशन क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड इक्वेशन होना चाहिए, दिस मस्ट बी अ बैलेंस्ड इक्वेशन, पहली बात। दूसरी बात, बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगा, बैलेंस्ड इक्वेशन में हर एक रिएक्टेंट, मतलब जिसका हमें कंपैरिजन करना है, उसके जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होंगे वो हम क्या मान लेंगे कि उतने मोल्स प्रेजेंट है, राइट। तो इस बैलेंस्ड इक्वेशन में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के हिसाब से अगर हमसे कहा जाए फ्रॉम बैलेंस्ड इक्वेशन, इफ इट इज आस्क्ड कि यहां से मोल्स ऑफ KI कितना है, मोल्स ऑफ KI कितना है, KI के मोल्स कितने हैं, 2, ठीक है। उसके बाद यहां से मोल्स ऑफ K2 HgI4 कितना है, 1, बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है, राइट। KI के लिए अल्फा हम लोग कितना मान लेंगे, अल्फा 1 मान लेंगे KI का, तो इसका I कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू KI, कैसे टूटता है, 1 प्लस KI एक तरह से K प्लस
प्लस आई माइनस, तो n का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो i इज इक्वल टू कितना 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, अल्फा कितना है 1 है, तो i कितना आ जाएगा इज इक्वल टू n इज इक्वल टू कितना 2। ठीक है, तो क्वांटम फैक्टर i कितना आ गया, i कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहां पे दिया। उसी तरह से K2HgI4, K2HgI4 कैसे टूटेगा, K2HgI4 कैसे टूटेगा 2K प्लस क्या HgI4 माइनस 2, अल्फा कितना ले लें 1 ले लेंगे, तो n का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, अल्फा कितना ले लेते हैं 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो i कितना आ जाएगा, i इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, अल्फा क्योंकि 1 है तो i का वैल्यू कितना हो जाएगा n के बराबर हो जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसका i कितना आ गया, i के वैल्यू आ गया 3। तो अब हमें क्या करना है, हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन करना है। तो मैंने ऑलरेडी बताया था जब कभी भी हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन करते हैं, हम लोग क्या चीज कंपेयर करते हैं, व्हेनेवर कंपैरिजन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज टू बी डन इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, हम लोग बस एक ही चीज कंपेयर करते हैं। क्या चीज, वो फैक्टर जिस पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है, मतलब क्या, वी कंपेयर व्हाट आई इनटू मोलालिटी, yes or not, we compare I into molality, right? So to compare colligative properties हमें पता है, to compare colligative properties just compare what, I into molality or I into number of moles of solute, compare I into molality और I into moles of B, because molality is equal to कितना, moles of B upon mass of solvent in kg, और क्योंकि दोनों के दोनों किस में प्रेजेंट है, mass of solvent in kg, क्योंकि दोनों के दोनों यहाँ पे K2HgI4 और Ki किस में प्रेजेंट है, सेम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, गेटिंग ना, राइट। तो मोलालिटी इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ B, मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूट, गेटिंग ना। और वो मोल्स ऑफ सोल्यूट हमने कहां से निकाले, वो हमने यहां से निकाले बैलेंस्ड इक्वेशन से, ये I के वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग निकालते हैं फॉर KI के लिए अगर हम लोग निकालें I इंटू मोलालिटी, इसके लिए अगर हम निकालते हैं I इंटू मोलालिटी, फिर चलो ठीक है ऐसे ही कर देते हैं, I इंटू मोलालिटी इज प्रोपोर्शनल टू कितना, I इंटू मोल्स 2 इंटू 2, यस नॉट, बिकॉज मोलालिटी इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स ना, सो कितना हो गया 2 इंटू 2 विच इज प्रोपोर्शनल टू कितना 4। तो KI के लिए I इंटू मोलालिटी इज प्रोपोर्शनल टू कितना, इसके लिए I इंटू मोलालिटी इज प्रोपोर्शनल टू कितना 4 फॉर KI। ठीक है, फॉर KI, राइट, I इंटू मोलालिटी इज प्रोपोर्शनल टू कितना 4। और इसके लिए K2HgI4 के लिए, फॉर K2HgI4 I इंटू मोलालिटी इज प्रोपोर्शनल टू कितना, I के वैल्यू हमने कितना निकाला, I के वैल्यू हमने निकाला 3, और मोलालिटी इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स। ठीक है, सो कितना हो गया, प्रोपोर्शनल टू I के वैल्यू हमने निकाला 3 इंटू 1, तो K2HgI4 का I इंटू मोलालिटी, K2HgI4 का I इंटू मोलालिटी इज प्रोपोर्शनल टू कितना 3। ठीक है, तो अगर देखा जाए यहां से हमें जो सोल्यूशन दिया गया है, हमें जो इनिशियल सोल्यूशन दिया गया है, इनिशियल सोल्यूशन में I इंटू मोलालिटी एक तरह से कितना है 4 है, प्रोपोर्शनल टू 4 है, और फाइनल सोल्यूशन में I इंटू मोलालिटी एक तरह से कितना है 3 है, गेटिंग ना, राइट। यहां पे फाइनल सोल्यूशन में हमें जो मिला I इंटू मोलालिटी, फाइनल सोल्यूशन में हमें जो दिख रहा है I इंटू मोलालिटी एक तरह से प्रोपोर्शनल टू 3 है, या इक्वल टू 3 भी बोल सकते हैं थोड़ी देर के लिए समझने के लिए। और यहाँ पे I इंटू मोलालिटी कितना है, I इंटू मोलालिटी कितना है, प्रोपोर्शनल टू 4 है, और 4 है, गेटिंग ना। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम लोग KI से K2HgI4 तक गए, KI से K2HgI4 तक गए, तो हमें यहां पे एक चीज दिखाई दे रही है, KI से
तो हमें यहां से ये दिख रहा है KI से जैसे ही K2HgI4 बना, जैसे ही K2HgI4 बना, तो इस पूरे रिएक्शन में क्या दिख रहा है हमें? इस पूरे रिएक्शन में हमें ये दिख रहा है I इंटू मोलालिटी वैल्यू डिक्रीजेस, इसको अगर हम लोग ऐसे लिखें KI से यहां पे आया K2HgI4, तो यहां पे I इंटू मोलालिटी कितना आया? 4 आया। यहां पे I इंटू मोलालिटी एक तरह से हमने कितना निकाला? 3 निकाला। तो I इंटू मोलालिटी में क्या दिख रहा है? I इंटू मोलालिटी हमको डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। यस, तो अगर I इंटू मोलालिटी डिक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब क्या? सिंस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर प्रोपोर्शनल टू I इंटू मोलालिटी, getting ना? राइट, एंड I into molality of Ki is more than I into molality of K2HgI4, K2HgI4. Therefore, colligative property of Ki are more than colligative properties of K2HgI4. Yes, इसका मतलब क्या हुआ? 1 by 1 अगर हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला RLVP मतलब relative lowering of vapor pressure of KI is more than RLVP of what? K2HgI4. RLVP of what? K2HgI4. समझे क्या? राइट, और मैंने बताया था जिसका RLVP ज्यादा होता है उसका वेपर प्रेशर कम होता है। राइट, तो यहां से क्या पता चलता है? यहां से पता चलता है वेपर प्रेशर ऑफ KI इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ व्हाट? K2HgI4. K2HgI4. सेकेंडली, अगर सेकेंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को मैं कंपेयर करूं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ KI इज मोर देन व्हाट? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ K2HgI4. राइट, और जिसका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो फिर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ KI इज मोर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ व्हाट? K2HgI4. राइट, उसी तरह से थर्ड वन की अगर हम बात करें, थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ KI इज मोर देन depression of freezing point of K2HgI4. K2HgI4. फिर मैंने बताया था जिसका जितना ज्यादा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट उसका उतना कम, इसका मतलब क्या हो गया? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ KI इज लेस देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ K2HgI4. Right, and last, the osmotic pressure of KI is more than osmotic pressure of K2HgI4. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब ये रिएक्शन हुआ तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो गए? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिक्रीज। गेटिंग ना? दैट मीन्स व्हाट? इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन ये जो हमने लिखा है, इस वाले रिएक्शन में ये वाला जो रिएक्शन है इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिक्रीज। ठीक है ना? रीजन समझ में आ गया होगा। राइट, क्लियर हो गया ना? उसी तरह से अगर मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, इफ आई टेक सपोज करो वन मोर एग्जांपल, मैं अब बस क्या करूंगा? रिएक्शन लिखूंगा। रिएक्शन, चलो पहले एग्जांपल 2 ले लेता हूं, इसी तरह के रिएक्शन का एग्जांपल 2। अभी फटाफट समझाता हूं इसको। यहां पे क्या हुआ? सपोज करो यहां पे हमारे पास
ए वी हैव, मान लेते हैं यहां पे हमारे पास सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है। और हमने इसमें क्या किया, इसमें हमने KCN डाला, ठीक है। अभी मैं रिएक्शन बताऊंगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। इसमें हमने KCN डाला और KCN डालने के बाद हमारे पास क्या आया, फाइनल सोल्यूशन आया। ये आया हमारे पास फाइनल सोल्यूशन, ठीक है। तो KCN जो हमने डाला, ये सॉलिड KCN डाला, एक्सेस में डाला है, ठीक है। तो पहले रिएक्शन देख लेते हैं कि इसमें होगा क्या। देखो, जब कभी भी फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहां पे कॉपर +2 का जो एक्वस सॉल्यूशन है, या कॉपर सल्फेट का जो एक्वस सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो एक्चुअली किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा, कॉपर +2 प्लस SO4 - 2 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है, राइट। जब हमने यहां पे क्या किया, हमने जब यहां पे KCN डाला, हमने जब यहां पे क्या किया, KCN डाला, तो हुआ क्या, कॉपर +2 ध्यान से सुनना, कॉपर +2 KCN, ये क्या देता है, CuCN whole twice, this will give actually CuCN whole twice, which is a yellow PPT plus कितना, K2SO4, ये वाला सल्फेट और ये 2K+, ठीक है। ये जो CuCN whole twice होता है, this CuCN whole twice on long standing, this undergoes reduction into CuCN। मतलब क्यों रिडक्शन मैंने बोला, बिकॉज यहाँ पे कॉपर +2 है ना, मतलब ये यहाँ पे कॉपर +2 है और यहाँ पे क्या है, कॉपर +1 है, प्लस हाफ ऑफ साइनोजेन गैस CN whole twice। मतलब एक तरह से क्या है, ये रेडॉक्स रिएक्शन है, मतलब कॉपर +2 एक तरह से, कॉपर +2 इज reduced to copper plus by KCN, that is a redox reaction, समझेगा, that means redox reaction, समझेगा, राइट। तो ये राइट, एंड उसके बाद ये CuCN में अगर और एक्सेस में KCN डाल दिया, 3 KCN डाल दिया, तो ये क्या दे देता है, कॉम्प्लेक्स दे देता है K3 CuCN whole 4 plus 1. This becomes a soluble complex, right? So let us try to understand कि इसमें ओवरऑल रिएक्शन में क्या क्या आएगा। ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास क्या क्या है, ओवरऑल रिएक्शन में हमने क्या यूज किया, हमने बस एक कॉपर सल्फेट यूज किया, उसके बाद हमने KCN कितने यूज किए, 2 KCN यहाँ पे यूज किए, राइट। उसके बाद 3 KCN हमने यहाँ पे यूज किए, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन में, ओवरऑल रिएक्शन अगर हम लोग लिखें इसका, ओवरऑल रिएक्शन अगर यहां पे लिखते हैं तो क्या आएगा, कॉपर सल्फेट एक्वस, मतलब 1 कॉपर सल्फेट एक्वस प्लस कितना 5 KCN, सॉलिड लिया हमने KCN, और ये क्या दे रहा है, ये हमें दे रहा है
K3 CuCN होल 4 प्लस क्या K2SO4। दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों एक्वस सॉल्यूशंस है। ठीक है, तो फाइनल, तो ये इनिशियल सॉल्यूशन है, दिस इज इनिशियल सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट। और फाइनल सॉल्यूशन में क्या है हमारे पास, फाइनल सॉल्यूशन में दो चीजें, ये कॉम्प्लेक्स K3CuCN होल 4 प्लस 1 और प्लस क्या K2SO4। दिस इज इन द फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, तो फिर से हमें क्या करना है, वी हैव टू कंपेयर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द इनिशियल सॉल्यूशन एंड फाइनल सॉल्यूशन, राइट। सो इफ यू हैव टू कंपेयर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द इनिशियल सॉल्यूशन फाइनल सॉल्यूशन, मैंने क्या सिखाया, सबसे पहले क्या करो, I इंटू मोलालिटी निकाल लो। तो इसका कॉपर सल्फेट अभी सीधे से करेंगे, मोल्स कितने 1, बैलेंस इक्वेशन है ना, और कॉपर सल्फेट का I कितना आ जाएगा, I का वैल्यू आ जाएगा 2, अल्फा 1 ले लेंगे। ठीक है, अल्फा कितना ले लिया, 1 ले लिया। कैसे 2 आ गया, कॉपर सल्फेट CuSO4 गिव्स कॉपर प्लस 2 प्लस SO4 माइनस 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया, n का वैल्यू कितना आ गया, n का वैल्यू यहां पे आ गया 2। तो अगर ये n का वैल्यू 2 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, इट मीन्स व्हाट, इट सिंपली मीन्स I is equal to 1 plus n minus 1 alpha which is equal to n which is equal to 2। तो एक तरह से कॉपर सल्फेट के लिए I इंटू मोलालिटी फॉर कॉपर सल्फेट, फॉर कॉपर सल्फेट, फॉर कॉपर सल्फेट I इंटू मोलालिटी, एक तरह से इट इज प्रोपोर्शनल टू 2 इंटू 2। सो I इंटू मोलालिटी फॉर कॉपर सल्फेट इज प्रोपोर्शनल टू कितना, 4। फिर जब फाइनल सोल्यूशन आया, फाइनल सोल्यूशन में दो चीजें हैं, करेक्ट ना। तो ये दोनों कैसे हैं, दोनों अब नॉन रिएक्टिंग हो गए ना। तो जब ये दोनों नॉन रिएक्टिंग हो गए, ये दोनों कैसे हो गए, दे बिकम व्हाट, नॉन रिएक्टिंग ना, नॉन रिएक्टिंग, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों का I इंटू मोलालिटी निकालना पड़ेगा ना, टोटल I इंटू मोलालिटी देखना पड़ेगा ना, बिकॉज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने क्या देखा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने देखा है कि डेल्टा टीबी ऑफ फाइनल सोल्यूशन क्या होता है, I1 इंटू M1 प्लस I2 इंटू M2, यही सारी चीजें देखिए ना। डेल्टा TF क्या होता है, इंटू कितना KB नॉन रिएक्टिंग जब आता है, ये भी कितना I1 इंटू M1 प्लस I2 इंटू M2 इंटू कितना KF। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, I1 इंटू C1 प्लस I2 इंटू C2 इंटू कितना S इंटू T। मतलब हमें सब ऐड करना, सारे के सारे I इंटू मोलालिटी से ऐड करने पड़ेंगे ना, जब नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूट्स एक साथ आ गए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले ये 1 और ये 1, तो इसको हम लोग दो पार्ट में से डिवाइड कर लेते हैं। एक बार हम लोग बात करेंगे किसकी, K3CuCN होल 4, राइट। इसके लिए मोल्स कितने हो गए, 1 मोल हो गया, और इसके लिए I कितना हो गया, अभी सीधे से दे दिख रहा है, I कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है ना, राइट। इसको कर दो I1 और इसको कर दो N1। ठीक है, राइट। तो 4 आ जाएगा, सॉरी, I का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, राइट। क्यों 4 आ जाएगा, बिकॉज K3CuCN होल 4 ये कैसे टूटेगा, 3K प्लस CuCN होल 4 माइनस 3, n कितना आ गया, 4 आ गया, अल्फा कितना है, 1 है, तो I कितना हो जाएगा, 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, ये कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, उसी तरह से दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है K2SO4। K2SO4 इसके लिए n कितना आया, 1 आया, I कितना आएगा, 3 आएगा। किस तरह से 3 आ जाएगा, हमें दिख रहा है, ये क्या दे देगा, 2K प्लस SO4 माइनस 2, अल्फा कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे, तो n कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल मिक्सचर में, फॉर फाइनल मिक्सचर I इंटू मोलालिटी ऑफ K3, I इंटू मोलालिटी फॉर K3CuCN होल 4 कितना ले लिया हमने, I1 इंटू M1। ठीक है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू कितना, दिस इज प्रोपोर्शनल टू कितना, I1 कितना निकाला हमने, 4 निकाला कॉम्प्लेक्स का, और ये
4 और मोल्स मतलब मोलालिटी कितना 1, एक तरह से प्रोपोर्शनल। सो प्रोपोर्शनल टू कितना 4 इंटू 1 मतलब प्रोपोर्शनल टू कितना 4, ठीक है। और K2SO4 के लिए I इंटू मोलालिटी ऑफ K2SO4 इज प्रोपोर्शनल टू I कितना आया 3 आया। मोलालिटी मोल्स कितने यहाँ पे 1 है ना, मोल्स यहाँ पे 1 है ना, राइट। तो ये मोल्स लिखा ना मैंने 1 कितना 1। सो I इंटू मोलालिटी मतलब कितना I2 इंटू M2, I2 इंटू M2 इज प्रोपोर्शनल टू कितना 3, राइट। तो फाइनल मिक्सचर में I1 M1 प्लस I2 M2 ये कितना है 4 प्लस 3 कितना 7 और इनिशियली कितना है 4। इसका मतलब क्या, ये जो हमको सॉल्यूशंस दिए गए हैं, इन सॉल्यूशंस में इनिशियली I इंटू मोलालिटी क्या है, I इंटू मोलालिटी है कितना 4 और यहां पे टोटल I इंटू मोलालिटी मतलब टोटल ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स ना, I इंटू मोलालिटी मतलब टोटल ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स। तो ये कितना आ गया I1 M1 प्लस I2 M2 4 प्लस 3 कितना 7। तो हमें क्या देख रहा है I इंटू मोलालिटी क्या 4 से क्या हो गया 7 हो गया ना। तो इसका मतलब क्या, सारे के सारे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, गेटिंग ना, राइट। एंड अगर सबके सब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो गए इसका मतलब क्या हो गया, इफ ऑल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज इंक्रीज इट मीन्स व्हाट, इनिशियल से लेकर जब हम लोग फाइनल में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है I इंटू मोलालिटी is of initial is less than I into molality of final summation total which is equal to कितना 7 and which is equal to only कितना 4। इसका मतलब क्या हो गया, all colligative properties of initial are less than colligative properties of final। इसका मतलब क्या हो गया, पहले की अगर हम बात करेंगे it means पहले की अगर हम बात करेंगे RLVP of initial solution is less than initial solution मतलब कॉपर सल्फेट is less than RLVP of final solution। इसका मतलब क्या, वेपर प्रेशर ऑफ इनिशियल सोल्यूशन इज मोर देन वेपर प्रेशर ऑफ फाइनल सोल्यूशन। अब ये पता है तुम्हें, ठीक है। उसके बाद सेकेंड, डेल्टा टीबी ऑफ इनिशियल सोल्यूशन इज लेस देन डेल्टा टीबी ऑफ फाइनल सोल्यूशन एंड boiling temperature of initial solution is again less than boiling temperature of final solution। you all know the reasoning now, ठीक है। then delta TF of initial solution which is a colligative property is less than delta TF of final solution colligative property and जिसका फ्रीजिंग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। इसका मतलब क्या, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इनिशियल सोल्यूशन इज मोर देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फाइनल सोल्यूशन, राइट। एंड देन लास्ट में ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इनिशियल मतलब कॉपर सल्फेट इज लेस देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फाइनल सोल्यूशन। क्योंकि I इंटू मोलालिटी यहाँ पे बढ़ गया है, इसका मतलब क्या हो गया, अच्छा क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि सारे के सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज फाइनल सोल्यूशन के ज्यादा हैं, गेटिंग ना, ये ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एंड उसके अकॉर्डिंगली हमने पैरामीटर्स लाइक बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर को भी हमने इवेल्युएट किया, करेंग। आई होप सो ये वाला चीज क्लियर हुआ होगा, ठीक है, राइट। नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन, एक सेट और है क्वेश्चन का। अच्छा, अभी शायद देख लो मैंने होमवर्क में दिया है कि नहीं दिया है, मगर अब ये वाले क्वेश्चन तुम्हें करने हैं। शायद मैंने दिया है, जो मैंने कहा था कि 31 मई तक सबमिट करना है और एक 2 जून को सबमिट करना है। ये वाले क्वेश्चंस अब नाउ यू हैव टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस। एग्जाम्पल नंबर 25, एग्जाम्पल नंबर 26, समझे क्या? 25, 26 मैंने डिस्कशन किया था।
26 का 27 का डिस्कशन ही किया था, अभी आ गया होगा तुम्हें। 6 ग्राम यूरिया, 18 ग्राम ग्लूकोज, 34.2 सुक्रोज आर डिसॉल्व टू मेक 500 ml ऑफ द सोल्यूशन, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब ये सब क्या है, मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग सोल्यूट्स है ना, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, दे विल नॉट रिएक्ट, सो दे आर मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग सोल्यूट्स। यू हैव टू सॉल्व 27, कह रही ना होमवर्क है, यू हैव टू सॉल्व 28, ये भी होमवर्क है, समझे क्या। एंड देन यू हैव टू सॉल्व व्हाट, यू हैव टू सॉल्व 29, ये भी होमवर्क है। इस तरह के क्वेश्चंस मैंने करा दिए, ये होमवर्क है। एंड यू हैव टू, आई होप यू हैव टू सबमिट दिस होमवर्क ऑन, ये वाले क्वेश्चंस सॉल्व कर लेना। चलो ठीक है, इसका मैं ग्रुप में अपडेट दे देता हूं कि ये वाले क्वेश्चन कब सबमिट करने, ठीक है। राइट, सो 27, 28, 29 इज योर होमवर्क, मैंने इसका कंसेप्ट पढ़ा दिया है, राइट। उसके बाद एक ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है जिसमें वी हैव टू फाइंड आउट द फाइनल ऑस्मोटिक प्रेशर इन टर्म्स ऑफ इनिशियल ऑस्मोटिक प्रेशर्स, समझे क्या। मिक्स होने के बाद, नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूट्स के मिक्स होने के बाद जो ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा वो हमें निकालना है इन टर्म्स ऑफ उनके इंडिविजुअल ऑस्मोटिक प्रेशर के टर्म्स में हमें निकालना है उसको, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं एक बार, अच्छा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं। देखो ये भी एकदम वैसा ही है जैसे हम लोग बाकी क्वेश्चंस को देख रहे हैं, कुछ नया नहीं है इसमें भी। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, ज्यादा नहीं। तो यहां पे हमें क्या दिया गया, यहां पे हमें जैसे हम लोग प्रोसीड करते हैं वैसे प्रोसीड करेंगे। देखो V1 ml ऑफ C1 सोल्यूशन इज मिक्स विद V2 ml ऑफ C2 सोल्यूशन आर मिक्स टुगेदर। मतलब C1 C2 जो कंसेंट्रेशन है वो मिक्स होने के पहले कंसेंट्रेशन, मिक्स होने के बाद का कंसेंट्रेशन नहीं है। तो V1 ml ऑफ C1 सोल्यूशन एंड V2 ml ऑफ C2 सोल्यूशन मिक्स टुगेदर, देन कैलकुलेट द फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन एंड द फाइनल ऑस्मोटिक प्रेशर इफ द इनिशियल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ टू सोल्यूशंस आर pi1 एंड pi2 रिस्पेक्टिवली, समझे क्या। तो दो सोल्यूशन है, सिंपल फटाफट करता हूं जल्दी से। दो सोल्यूशन है हमारे पास, वी हैव टू सोल्यूशंस, ये जो है दिस इज सोल्यूशन 1, राइट। वॉल्यूम कितना है V1 ml और मोलारिटी कितना है C1 है। और इनिशियल सोल्यूशंस, इफ द इनिशियल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ टू सोल्यूशंस आर pi1 एंड pi2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इसका पाई कितना हो गया, आई तो नहीं दिया, आई 1 मान लेंगे, आई कितना मान लें 1 मान लो। सो आई इंटू सी इंटू आर एस इंटू टी, एस इंटू टी। तो pi1 दिया गया है कितना, pi1 हो गया सी एस टी, ठीक है, मतलब C1 ST एक तरह से, राइट। तो एक तरह से हम लोग क्या कर देंगे, क्या कर दिया जाएगा, C1 की वैल्यू निकाल सकते हैं इस तरह से, pi1 अपॉन ST, ये ऐसे आ जाएगा ना, राइट। उसके बाद यहां पे मोल्स ऑफ बी कैसे आ जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम होता है। तो मोलारिटी कितना है C1, वॉल्यूम कितना है V1, ठीक है, ये मोल्स हो गया। उसी तरह से हमारे पास क्या दिया गया, हमें दिया गया है सोल्यूशन 2। सोल्यूशन 2 में क्या दिया गया है हमें, ये हो गया हमारे पास सोल्यूशन 2। तो सोल्यूशन 2 में क्या है, वॉल्यूम कितना दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है V2 ml, मोलारिटी कितना दिया गया है C2 दिया गया है, ठीक है। तो इसका pi2, आई कितना ले लें, 1 ले लें बिकॉज नहीं दिया गया, I2 इंटू C2 इंटू S इंटू T, इनिशियल ऑस्मोटिक प्रेशर pi2 दिया गया, तो pi2 कितना हो गया C2 इंटू S इंटू T। तो एक तरह से क्या कर दिया जाएगा, C2 इज इक्वल टू कितना, pi2 अपॉन S इंटू T, ठीक है। यहां पे मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल लेते हैं, NB2 कितना हो गया, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम विच इज इक्वल टू C2 इंटू कितना V2, NB1 सोल्यूट यहाँ पे B1 है, यहाँ पे सोल्यूट दूसरे वाले में क्या है B2 है, ठीक है। अब उसके बाद क्या दोनों को मिक्स कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा
फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास फाइनल सोल्यूशन। अब अगर हमारे पास ये फाइनल सोल्यूशन आ गया तो फाइनल सोल्यूशन में क्या करना है, सबसे पहले क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले ये कहा जा रहा है फाइंड द व्हाट, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। तो अगर हमें फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन निकालना है, इसका मतलब क्या हो गया, मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ B1 प्लस मोल्स ऑफ B2, बिकॉज फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन मतलब क्या, C फाइनल मतलब क्या, टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन कितना, V फाइनल। तो टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना होगा, मोल्स ऑफ B1 प्लस मोल्स ऑफ B2 अपॉन V फाइनल कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2। ठीक है, तो मोल्स ऑफ B1 कितना आ गया हमारे पास, मोल्स ऑफ B1 आ गया हमारे पास C1 V1 प्लस मोल्स ऑफ B2 कितना आ गया, C2 V2 हमने निकाला, राइट। तो फिर C फाइनल कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन कितना, V फाइनल, जो कि कितना हो गया, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन कितना, V1 प्लस V2। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा C फाइनल कंसंट्रेशन हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें फाइनल ऑस्मोटिक प्रेशर चाहिए, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द फाइनल सोल्यूशन। सीधी बात, इसमें हम लोग क्या करते हैं, I इंटू सी इंटू एस इंटू टी करते हैं ना, यस। या फिर मैंने क्या बताया था, इसमें हम लोग क्या करते हैं, मोलारिटी ऑब्जर्व्ड मतलब फाइनल मोलारिटी इंटू एस इंटू टी, ये किया जाता है ना, गेटिंग ना, दिस इज व्हाट डू वी डू, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मोलारिटी ऑब्जर्व कितना आया, C फाइनल इंटू एस इंटू टी, राइट। तो C फाइनल कितना हो गया, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन कितना, V1 प्लस V2 इंटू S इंटू टी। S इंटू टी को हम लोग अंदर जाके मल्टीप्लाई करा देंगे, तो क्या हो जाएगा, C1 ST इंटू V1 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस कितना, C2 इंटू ST इंटू V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो ये क्या है, C1 ST क्या है, C1 ST हो गया पाई 1 इंटू V1 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस C2 ST क्या है, पाई 2 इंटू V2 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है, विच इज व्हाट, पाई फाइनल। आई होप सो क्लियर हुआ होगा। तो एक तरह से क्या हो गया, ये पाई फाइनल कितना हो गया, पाई 1 V1 प्लस पाई 2 V2 अपॉन V1 प्लस V2, वेयर पाई 1 पाई 2 क्या है, यहाँ पे पाई 1 पाई 2 क्या है, पाई 1 इज इनिशियल ऑस्मोटिक प्रेशर, इनिशियल ऑस्मोटिक प्रेशर बिफोर मिक्सिंग, ठीक है ना। और पाई 2 क्या है, दिस इज ऑल्सो इनिशियल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ व्हाट, solution 2 बिफोर मिक्सिंग। ठीक है, पाई 1 क्या है, इनिशियल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन 1 बिफोर मिक्सिंग, और पाई 2 क्या है, इनिशियल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन 2 बिफोर मिक्सिंग। तो जब बिफोर मिक्सिंग की हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दी, हमें फाइनल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालना है, तो वही कंसेप्ट यूज करेंगे, बस थोड़ा बहुत हमें चीजों को घुमाना पड़ेगा। ठीक है, तो पाई फाइनल क्या हो गया, पाई 1 V1 प्लस पाई 2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा, राइट। नाउ अब एक छोटा सा कंसेप्ट है, हाउ टू मेजर द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन द लैब। ठीक है, उसके लिए एक्सपेरिमेंट है जो कि जनरली पूछ लेते हैं, उसके बेसिस पे क्वेश्चन समटाइम्स पूछ लेते हैं। ओसवाल्ड एंड वॉकर मेथड है, इसमें थ्योरी में दिया गया है, तो मैं वो चीज बता देता हूं जल्दी से। हाँ, ये सिंपल से, बस को मैं इसी ऐसे थ्योरी यही से पढ़ा देता हूं, तुमको बस पढ़ के बस याद कर लेना है कि क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ओसवाल्ड एंड वॉकर मेथड, ओसवाल्ड एंड वॉकर मेथड किसके लिए यूज होता है, ओसवाल्ड एंड वॉकर मेथड इज यूज टू मेजर, ओसवाल्ड एंड वॉकर मेथड
it is used to calculate RLVP in lab या मेजरमेंट ऑफ RLVP किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो इसमें बता रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटल और लैब डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विच इज व्हाट डेल्टा पी अपॉन पी नॉट और डेल्टा पी अपॉन पी एस, जबकि ये RLVP होता है, ये RLVP नहीं होता है, ये क्या है, ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म है, ऑल्टरनेटिव फॉर्म है ना। RLVP क्या सिखाया मैंने, RLVP सिखाया ना मैंने, RLVP इज इक्वल टू कितना, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। ठीक है, एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना, रफली इक्वल टू RLVP इतना है। एंड ऑल्टरनेट फॉर्म क्या है, ऑल्टरनेटिव फॉर्म क्या है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस। तो जनरली ये मेजर करना, इसमें कैलकुलेशन में कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं आता है, तो एक बार हमको ये आ गया तो इससे हम लोग ये निकाल सकते हैं सिंपल मैथमेटिक्स यूज करके। ठीक है, तो देखो जरा यहाँ पे किस तरह से सेटअप दिया गया है, जैसा जैसा लिखा है वैसे वैसा तुमको पढ़ना है इससे। ठीक है, ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यहां से हम देख सकते हैं कि सेटअप समझ लेते हैं पहले। 4 बल्ब है, बल्ब 1, बल्ब 1, बल्ब 2, बल्ब 3, बल्ब 4। बल्ब 1 अभी दिख रहा होगा, बल्ब 1, बल्ब 2, बल्ब 3, बल्ब 4। और ये एक इन्वर्टेड, ये एक यूट्यूब टाइप ऑफ वेसल है जिसमें क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब जो पानी को एब्सॉर्ब कर ले। ठीक है, राइट। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, पहले जो 2 बल्ब्स हैं वो किसके, सोल्यूशन के बल्ब्स हैं। तो डेफिनेटली सोल्यूशन के ऊपर जो ये जो वेपर्स दिख रहे हैं वो क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है। और आखिरी के जो 2 बल्ब्स हैं वो क्या है, प्योर सॉल्वेंट के बल्ब्स हैं। तो इसके ऊपर जो वेपर दिख रहे हैं वो क्या है, प्रेशर कितना होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। तो पीएस क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन हो गया। और पी क्या हो गया, ये एक तरह से क्या है, ये एक्चुअली पी नॉट है। पी लिखा गया बट दिस शुड बी एक्चुअली व्हाट, पी नॉट। दिस शुड बी एक्चुअली कितना, पी नॉट। ठीक है, राइट। तो टोटल वेपर प्रेशर कितना है, पी नॉट है। अब यहां से हम लोग क्या करें, इनलेट से ड्राई एयर पास कर रहे हैं। ड्राई एयर मतलब कि जिसके पास बिल्कुल भी मॉइस्चर ना हो। तो ड्राई एयर का टोटल वेपर प्रेशर एक्सेप्टिंग टेंडेंसी कितना है, या टोटल वेपर प्रेशर, ड्राई एयर है ना, ड्राई एयर मॉइस्चर को ले सकता है ना, राइट। सो टोटल वेपर प्रेशर दैट कैन बी absorbed by dry air is equal to कितना, P नॉट। समझे क्या, ये चीज नोट कर लेना जब तुम इस वाले लेक्चर पढ़ो, तो ये चीज नोट कर लेना कि टोटल वेपर प्रेशर दैट कैन बी एब्सॉर्ब बाय ड्राई एयर इज कितना, P नॉट, राइट। तो सबसे पहले ड्राई एयर को पास किया, सबसे पहले ड्राई एयर किससे गया, सोल्यूशन के बल्ब से गया। ठीक है, तो टोटल P नॉट एब्सॉर्ब कर सकता है, तो PS तो लेस देन P नॉट होता है ना, PS वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज लेस देन P नॉट ना, बिकॉज दिस इज अ सोल्यूशन विच इज हैविंग व्हाट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो ड्राई एयर जब गया तो सबसे पहले इसने कितना एब्सॉर्ब कर लिया, सबसे पहले इसने PS को एब्सॉर्ब कर लिया। ठीक है, तो देखो, तो लॉस ऑफ वेट ऑफ सोल्यूशन कंटेनर्स कितना, PS, बिकॉज ड्राई एयर जब जा रहा है, ड्राई एयर जब जा रहा है तो ड्राई एयर ने सोल्यूशन के कंटेनर्स से पूरा का पूरा वेपर प्रेशर निकाल लिया। तो सोल्यूशन कंटेनर्स में कितना लॉस इन वेट आ गया, PS आ गया। ठीक है, उसके बाद ड्राई एयर निकल के, ड्राई एयर ऐसे गया, फिर इसके बाद ऐसे गया, फिर इसके बाद यहां से निकला, तो अभी कहां पे एंटर किया, अभी एंटर किया सॉल्वेंट वाले बल्ब पे। मैक्सिमम कितना ले सकता है, P नॉट ले सकता है ड्राई एयर, उसमें से PS ऑलरेडी ले लिया है। तो सॉल्वेंट वाले बल्ब में जब जाएगा तो सॉल्वेंट वाले बल्ब से कितना एब्सॉर्ब करेगा, बचा हुआ जो है ना वो एब्सॉर्ब करेगा ना। टोटल कितना, P नॉट ले सकता है ना, टोटल P नॉट ले सकता है ना, उसमें से PS तो एब्सॉर्ब कर लिया, तो बचा कितना, P नॉट माइनस PS। समझे क्या, तो सॉल्वेंट वाले बल्ब से कितना वेपर प्रेशर एब्सॉर्ब किया, P नॉट माइनस PS। तो लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट कंटेनर्स कितना, P नॉट माइनस PS। ठीक है, और उसके बाद क्या, किधर जाएगा, सीधे 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 आएगा किधर, डिहाइड्रेटिंग एजेंट में। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करेगा, विल एब्सॉर्ब व्हाट, ऑल मॉइस्चर। इट विल एब्सॉर्ब व्हाट, ऑल मॉइस्चर। टोटल मॉइस्चर कितना है, टोटल मॉइस्चर कितना है, PS जो एब्सॉर्ब किया था किससे, सोल्यूशन वाले बल्ब से, प्लस सॉल्वेंट वाले बल्ब से कितना एब्सॉर्ब किया, P नॉट माइनस PS, मतलब कितना, P नॉट, राइट। तो
डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या है? CaCl2। नाम को ध्यान में रख लो। CaCl2 क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट और ड्राइंग एजेंट होता है, और डेसिकेटिंग एजेंट भी बोलते हैं इसको। तो ये क्या करेगा? मॉइस्चर पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा। जब एयर निकल के जाएगा, यहां तक पहुंचेगा, तो एयर जितना मॉइस्चर लिए हुए, कितना मॉइस्चर लिए हुए एयर, ड्रायर P0 लिए हुए, तो ये क्या करेगा? पूरा का पूरा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा, जिस वजह से ड्राइंग एजेंट का वेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इंक्रीज इन वेट ऑफ ड्राइंग एजेंट क्या हो गया? P0 हो गया। ठीक है, तो हमें क्या क्या आ गया? हमारे पास आ गया पहली चीज डिक्रीज इन मास। पहली चीज आ गया हमारे पास डिक्रीज इन वेट ऑफ solution bulbs। डिक्रीज इन वेट ऑफ solution bulbs कितना? प्रोपोर्शनल टू कितना? PS, राइट। दूसरा क्या है? डिक्रीज इन वेट ऑफ सॉल्वेंट बल्ब्स प्रोपोर्शनल टू कितना? P0 माइनस PS। ठीक है, एंड तीसरा गेन इन वेट ऑफ CaCl2, मतलब क्या? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इट इज प्रोपोर्शनल टू कितना? P0। अब ये तीन इंफॉर्मेशन हमें पता चल जाती है। तो अब हमसे यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? अब हमें यहां से दो चीजें पता चल गई। पहली चीज क्या पता चल गई? ऑल्टरनेटिव फॉर्म हम जानते हैं क्या होता है? P0 माइनस PS अपॉन क्या होता है? PS होता है। ये होता है ना, P0 माइनस PS अपॉन PS। ठीक है, P0 माइनस क्या है? लॉस इन वेट ऑफ व्हाट? सॉल्वेंट बल्ब्स ना, सॉल्वेंट बल्ब्स अपॉन क्या है? ये PS क्या है? लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन बल्ब्स। यस, तो मतलब एक तरह से हमको इसका वैल्यू पता है, हमको जो इसका वैल्यू पता है। अब यहां से क्वेश्चन, बिकॉज हमें ये दिया होगा, तो एक तरह से हमें ऑल्टरनेटिव फॉर्म का वैल्यू पता है। अभी यहां से हमको क्वेश्चन कैसे फंसाएगा? इसको हम लोग किससे इक्वेट कर सकते हैं? ऑल्टरनेटिव फॉर्म इज इक्वल टू I इंटू मोल्स ऑफ B अपॉन मोल्स ऑफ A विदाउट एनी अप्रोक्सीमेशन, विच इज इक्वल टू कितना? विच इज इक्वल टू I इंटू मोलालिटी इंटू मोलर मास ऑफ A बाय 1000, which is also equal to कितना? I into mass of B upon molar mass of B into molar mass of A upon mass of A। समझे क्या? तो हमें क्या क्या दिया जाएगा? लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट बल्ब अगर दे दिया गया, हमें लॉस इन वेट ऑफ सोल्यूशन बल्ब दे दिया गया, और हमको गेन इन वेट ऑफ CaCl2 दे दिया गया। अभी क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑल्टरनेटिव फॉर्म का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। P0 माइनस PS मतलब क्या? लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट बल्ब्स एंड लॉस इन वेट ऑफ सोल्यूशन बल्ब्स PS। मतलब कैसे हो सकता है? हमें गेन इन वेट ऑफ CaCl2 दे दिया जाएगा P0, और एक तरह से हमें लॉस इन वेट ऑफ सोल्यूशन बल्ब दे दिया जाएगा मतलब PS। तो अगर P0 दे दिया, PS दे दिया, तो हम लोग न्यूमरेटर निकाल सकते हैं ना, मतलब क्या? लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट बल्ब, ये निकाल सकते हैं। तो एक बार हमें ये वाला पूरा रेशियो आ गया, हम इसको क्या करेंगे? इससे इक्वेट करा देंगे। क्या होता है? I इंटू मोल्स ऑफ B अपॉन मोल्स ऑफ A। तो इससे क्वेश्चन क्या क्या निकल सकते हैं? हमसे पूछा जा सकता है कि मोलालिटी निकालो। तो I इंटू मोल्स ऑफ B अपॉन मोल्स ऑफ A इज इक्वल टू कितना? दिस इज इक्वल टू कितना? दिस इज इक्वल टू I इंटू मोलालिटी अपॉन मोलर मास ऑफ A डिवाइडेड बाय 1000। तो इससे मोलालिटी आ जाएगा। या फिर पूछा जा सकता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालो। तो मोल्स ऑफ B को क्या कर देंगे? मास ऑफ B अपॉन मोलर मास ऑफ B। मोल्स ऑफ A को क्या कर देंगे? मास ऑफ A अपॉन मोलर मास ऑफ A। यस, क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या पता है? अल्टीमेटली हमें जो है, हमें ये पता है। तो अगर ये पता है, इसको हमने इससे इक्वेट किया तो क्या आ जाएगा? अननोन मोलर मास आ जाएगा। इसको हमने इससे इक्वेट कर दिया तो क्या आ जाएगा? मोलालिटी आ जाएगा। ठीक है, और फिर सीधे सीधे हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग RLVP भी निकाल सकते हैं सीधे सीधे। ये तो अल्टरनेटिव फॉर्म था ना, मोलालिटी और मोलर मास ऑफ B निकालने के लिए। सीधे सीधे RLVP हो जाएगा। RLVP क्या होता है? P0 माइनस PS अपॉन कितना? P0। तो P0 माइनस PS क्या है? ये जो P0 माइनस PS हमने लिखा, P0 माइनस PS क्या है? P0 माइनस PS है लॉस ऑफ वेट इन व्हाट?
सॉल्वेंट बल्ब्स अपॉन gain in weight, gain of weight in CaCl2। समझे क्या? राइट तो सीधे सीधे हमें क्या आ जाएगा, RLBP पे आ जाएगा, एग्जैक्टली यूज कर लेंगे। राइट उसके बाद अगर हमें जनरली क्या दिया जाएगा, हमें जनरली दिया जाएगा पी नॉट। पी नॉट जनरली मतलब कैसे दिया जाएगा, गेन इन, ये जनरली ऐसे दिया जाएगा, गेन इन वेट ऑफ CaCl2 इज इक्वल टू क्या करेंगे, पी नॉट करेंगे। फिर हो सकता है दिया जाए क्या, PS, हो सकता है क्या दिया जाए, PS दिया जाए। तो अगर PS दिया जाएगा तो ये क्या होगा, लॉस इन सोल्यूशन बल्ब्स। तो हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग P नॉट माइनस PS निकाल सकते हैं, P नॉट माइनस PS आसानी से आ जाएगा। या फिर हमें PS ना दिया जाए, हमें दिया जाए P नॉट माइनस PS दिया जाए, मतलब क्या, लॉस इन सॉल्वेंट बल्ब्स। राइट तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, PS निकाल सकते हैं। किस तरह से, P नॉट माइनस PS, तो ये PS आ जाएगा। एंड अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे मोलालिटी, मोलर मास ऑफ बी या RLBP निकालने के लिए। ठीक है, सो लेट अस सी अ क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये मतलब ये एग्जांपल दिया गया है, क्या एग्जांपल दे रहे हैं इसमें, एग्जांपल देखो ध्यान से पढ़ो। क्या कहा जा रहा है इसमें, इसमें कहा जा रहा है कि सपोज ड्राई एयर वाज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ 5 ग्राम्स सॉल्यूशन ऑफ 5 ग्राम्स इन अ सॉल्यूट ऑफ 80 ग्राम। मतलब जो जो दिया गया पहले वही कर लेते हैं। Dry air was passed through a solution of 5 gram solute in 80 grams of water। ठीक है, तो एक तरह से मास ऑफ बी कितना है, 5 ग्राम हो गया, एंड मास ऑफ ए कितना है, 80 ग्राम्स हो गया। देन इट इज पास थ्रू प्योर वाटर। मतलब क्या, हाँ, हमने देखा ना कि सबसे पहले ड्राई एयर कैसे पास किया जाता है, सबसे पहले ड्राई एयर सोल्यूशन से पास होता है, फिर ड्राई एयर प्योर सॉल्वेंट मतलब प्योर वाटर से पास होता है। सो देन इट इज पास थ्रू व्हाट, प्योर वाटर। ठीक है, लॉस इन वेट ऑफ सोल्यूशन, लॉस इन वेट ऑफ सोल्यूशन मतलब क्या, PS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना, लॉस इन वेट ऑफ सोल्यूशन बल्ब्स। सो लॉस इन वेट ऑफ सोल्यूशन क्या है, 2.5 दिया गया है, तो PS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना, लॉस इन वेट ऑफ सोल्यूशन बल्ब्स। PS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉस इन वेट ऑफ सोल्यूशन बल्ब्स। मतलब PS जो है यहां पे इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना, 2.5 ग्राम्स। ठीक है, एंड लॉस इन वेट ऑफ प्योर वाटर इज कितना, 0.04 ग्राम्स। लॉस इन वेट ऑफ प्योर वाटर मतलब P नॉट माइनस PS। मतलब क्या, ये तो एक आ गया, P नॉट माइनस PS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना, लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट बल्ब्स। करेंगे तो एक तरह से P नॉट माइनस PS इट इज प्रोपोर्शनल टू कितना दिया गया, कितना, 0.04 ग्राम दिया गया। समझे क्या, प्रोपोर्शनल कितना, 0.04 ग्राम्स। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं, देन क्या कह रहे हैं, देन फाइंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट। तो अगर हमें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट निकालना है, ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, ये क्वेश्चन है, इसको मैं नीचे सॉल्व कर रहा हूं, टेक दिस एज अ क्वेश्चन। ये जो है दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड अपॉन अब कंसेप्ट ओसवाल्ड वॉकर मेथड। टेक दिस एज अ क्वेश्चन। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट। ठीक है, मतलब वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, वी हैव टू फाइंड आउट मोलर मास ऑफ बी, ये कितना है ये निकालना है। तो जैसा मैंने सिखाया उसके हिसाब से करेंगे। क्या करेंगे, ऑल्टरनेटिव फॉर्म, ऑल्टरनेट फॉर्म क्या है, ऑल्टरनेट फॉर्म P नॉट माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू कितना, I इंटू मोल्स ऑफ B अपॉन मोल्स ऑफ A। करेंगे ना, इसको क्या लिखा जाएगा, I को 1 ले लेंगे बिकॉज नहीं दिया गया है, मास ऑफ B अपॉन मोलर मास ऑफ B इंटू मोलर मास ऑफ A अपॉन मास ऑफ A। ठीक है, वाटर है तो मोलर मास ऑफ ए क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो P नॉट माइनस PS कितना दिया गया, P नॉट माइनस PS दिया गया 0.04।
तो पी नॉट माइनस पी एस दिया गया है कितना 0.04, ठीक है, और पी एस कितना दिया गया है, पी एस दिया गया है हमको 2.5। टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाएगा तो बहुत आसान क्वेश्चन, बस निकाल के वैल्यू डालना होता है। इज इक्वल टू कितना, आई कितना 1 इंटू कितना मास ऑफ बी, मास ऑफ बी हमने लिखा है यहाँ पे, मास ऑफ बी कितना दिया गया है 5 ग्राम, मास ऑफ ए कितना दिया गया है 80 ग्राम्स, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1 इंटू मास ऑफ बी, मास ऑफ बी कितना है 5 ग्राम्स अपॉन मोलर मास ऑफ बी इंटू मोलर मास ऑफ ए कितना है 18 अपॉन कितना 80 ग्राम्स, ठीक है, राइट। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से मोलर मास ऑफ बी हमारे पास कितना आ जाएगा 5 इंटू 18 इंटू 2.5 अपॉन कितना, अपॉन कितना 0.04 इंटू कितना 80, समझे। इसको सॉल्व करें। दिस इज 5 इंटू 18 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 80 एंड डिवाइडेड बाय 0.04। तो मोलर मास ऑफ बी आया कितना, मोलर मास ऑफ बी आया 70.3125 ग्राम्स। बात समझे क्या। सो दिस इज द मोलर मास ऑफ बी विच वी हैव गॉट 70.3125 ग्राम्स, ठीक, राइट। तो अप्रोक्सीमेटली 70 ग्राम पर मोल, ठीक है। फिर उसके बाद ठीक है, बचे हुए क्वेश्चन जो है मैं क्या करता हूँ, थोड़ा होमवर्क मैं आज और